चिक्स हमारे छोटे निकल आए हैं जी माशाल्लाह। गिनेंगे, गिनकर बताएंगे आपको टोटल कितने निकले हैं। अब A to Z बताएंगे। इनको पहला पानी में हमने देना क्या है। ये हमारे असील के देसी अंडे थे, असील के अंडे थे और गोल्डन मिश्री के अंडे मिक्स रखे हुए हैं। तो इनको पहला पानी जो देना है वो भी आपको आगे चलकर वीडियो आपने फुल देखनी है। फुल देखने के बाद आपने एडजस्ट कर लेना है कैसे इनको संभालना है, कैसे पालना है, क्योंकि माँ तो इनकी है नहीं। अब ये जो चूज़े निकल आए हैं तो ये अब एक्टिव हो गए हैं माशाल्लाह। आपको वाज़े नज़र आ रहा है माशाल्लाह चलने फिरने के लायक है। तो ये हमारा इनक्यूबेटर जो है ना ये ट्रिप कर रहा है, आपके सामने आ रहा है, जा रहा है। अब इनको निकालेंगे और गिनती करेंगे हैं कितने और जिस जगह पे रखना है, क्या देना है, क्या करना है, आगे पूरा तरीका आपको तफसील से बताने वाला हूँ। देखें जी दोस्तों, गिनते जाते हैं 2 4 6 8 माशाल्लाह जी माशाल्लाह काफ़ी निकले हैं। 10 और ये 12 13 एक वो एंड पे बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, डर के छुप गया है, उसको भी निकाल लो। 14 आ गए हैं जी। अब फटाफट ही हम मशीन को बंद करेंगे ताकि मशीन पे कोई साइड इफ़ेक्ट उसकी इम्यूनिटी मुतासर ना हो। इसमें रखेंगे आप टेम्परेचर भी। टेम्परेचर असल में मैंने इसलिए उठा दिया था कि ये ज़्यादा गड़बड़ ना कर जाए, क्योंकि चूज़े निकलेंगे तो फिर वो बार बार ना डिस्टर्ब करेगा टेम्परेचर इनको मीटर। 14 निकले जी टोटल। आप इनको टोटल को 14 के 14 को इसमें रख देंगे सांचे में जो हमने दिखाया था आपको। लें जी 14 के 14 यहाँ रख दिए हैं। अभी इनको घंटा के यहाँ घूमेंगे फिरेंगे, पानी शानी ये पी लें, एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी बहुत ही बीटें शीटें मार लें और उसके बाद हमने इनको रख देना है कहाँ पे भला, आप सबको याद है, यही रात हमने इसकी गुजारनी। इसके बाद डाली है इनको फीड भी डाल देंगे। चिक्स हमारे निकल आए हैं माशाल्लाह। तो पहला पानी उनको कौन सा देना है आपको बताता चलूँ दोस्तों। पहले पानी में आपने करना क्या है, सेफ्ट्रॉन का सिरप रखा हुआ है। सेफ्ट्रॉन का सिरप इनके किस काम आता है। सेफ्ट्रॉन का सिरप जैसे ही चिक्स निकलता है इसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी बीमारी होती है, उनसे इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। इन्फेक्शन के लिए होता है इनको पोटियाँ लगी हों जिसको दस्त सहाल कहते हैं, क्योंकि छोटे चिक्स को अक्सर ये बीमारी मौजूद होती है। इसके अलावा ये इनके भी किसी भी किस्म के इन्फेक्शन में कारगर होता है। 1 ml देखें मैंने इंजेक्शन के साथ नाप लिया है, तकरीबन आधा लीटर पानी लिया है वो डाल दिया है। इसके बाद ORS की पुड़िया ली है। ORS की पुड़िया तकरीबन ये 6 लीटर पानी में डालना होता है। तो दोस्तों ये तकरीबन आधी की चमची थी मेरे पास, तो ये आधा लीटर पानी के अंदर ORS की पुड़िया ना काफ़ी हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें लाजमी इस्तेमाल करवानी है ताकि आपका चिक्स जैसे ही निकले उसको तवानाई मिले। पहला पानी यही हमने देना होता है। इसके बाद तफसील से आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। ये वाली सिरिंज वैसे बनी हुई लेना तो ये 200 रुपये की आ जाती है ऐसी। मैंने ये खाली सिरिंज ली थी, खाली सिरिंज मेरे पास पड़ी हुई थी, ये ड्रिप लगी हुई थी। तो ड्रिप का ये रबड़ वाला हिस्सा मैंने काटा है, सिरिंज के ऊपर चढ़ा दिया, सुई उतार ली है। तो ये आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं फ्री फॉर कॉस्ट। पुरानी लेकर धो लें अच्छी तरह साबुन वगैरह लगाकर। तो इस तरह मैंने तो ऐसे ही तैयार कर ली थी। क्योंकि आपके पास बर्ड्स थोड़े हैं तो कोई भी चीज़ नापनी हो तो इस तरह आप मैश करके 1 ml 2 ml यानी कि मेडिसिन डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़े पानी में फिर डोज ज़्यादा चली जाती है। इस तरह परिंदों को फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है ज़्यादा डोज डालने से। 2 अखबारें ले ली हैं। 2 अखबारें लेकर इनको डबल कर लिया। डबल करने के बाद ये वाला हिस्सा हम इसमें रखेंगे चिक्स को, और पहला पानी इधर ही देंगे। मैं आपको बताता हूँ तफसील के साथ कैसे आगे बढ़ना है। और इस कमरे में हमने टेम्परेचर रखा हुआ है 37 है, 37 टेम्परेचर है। 32 से तकरीबन 32 टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए। 37 टेम्परेचर मौजूद है इस कमरे का। यहीं पे हम चूज़ों को छोड़ेंगे, यहीं पे पहली फीडिंग करवाएंगे। लें जी दोस्तों, ये हमने अखबार रखने के बाद ये जो सांचा अपना तैयार किया था ना, यहाँ पे भी ये चूज़ें भागे भी नहीं, पूरे कमरे के अंदर सैर सपाटे भी नहीं करें। ये कमरा है हमारा घर का रहायशी, यहीं पे रखेंगे। तो ये आपको दिखाता चलो, ठीक है। यहीं पे चूज़े रखने हैं हमने। 2-3 दिन रात को लाजमी यहीं पे गुजारेंगे इनको। और यहीं पे हमने पानी इनको डाल दिया है, जो मेडिसिन बताई थी वो वाला रख दिया है।
और चिक्स लाकर जब छोड़ेंगे इंशाल्लाह यही ये वाला पानी पिएंगे मेडिसिन वाला और खुश रहेंगे। और फीड का वक्फा कितना करना है? फीड का वक्फा तकरीबन जब चूज़ा निकल जाता है उसके तकरीबन 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद डाली जाती है। 4 घंटे भी गुजर जाए तो कोई मसला नहीं है। पहले ये पानी पिएंगे तो फिर यानी कि भी फीड वगैरह खाएंगे। थोड़ी सी ना इनको फीड डाल दी है, वो इसलिए डाल दी है ताकि इनको खाना पीना पता लगे कागज़ के ऊपर। और ये पहली फीड कागज़ के ऊपर ही खाएंगे ताकि मट्टी वगैरह ना खाना शुरू कर दें, इसलिए नीचे कागज़ बिछा दिया जाता है। और माशाल्लाह ये फीड भी खाएंगे साथ में पानी भी पिएंगे। वीडियो उम्मीद है आपने आखिर तक देख ली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा, चैनल हमारे को फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद आगे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों बहन भाइयों के पास जिनके जो छोटे चूज़े निकलवाते हैं, निकलवाने के बाद मर जाते हैं, कोई मसला मसाइल होता है तो हमारे चैनल में मौजूद हैं काफ़ी सारी टिप्स, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। माशाल्लाह देखेंगे फीड, थोड़ी सी फीड मैंने डाली है, थोड़ी सी इसलिए डाली, थोड़ी सी आज ये फीड खाएंगे। इसके बाद शाम को देखेंगे कोई 2 घंटे के बाद फिर इनको थोड़ी सी फीड डालेंगे, थोड़े थोड़े दाने दुन के ये खाने शुरू करें। और उसके बाद ये पानी शानी पिएंगे, इनकी पोटे छोटे अंतरियाँ वगैरह की सफाई होगी।